माहौल में आप लोग किस तरह समय निकालकर यहाँ पहुंचे होंगे। हमारे बीच में आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी लीडर ऑफ अपोजिशन हरियाणा विधानसभा में माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे विभाग मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा जी, हुड्डा साहब के साथ हमारे कई सीनियर नेता और एमएलए हरियाणा से आए हैं। मेरे साथ हिरेन बैंकर जी, पार्थिव जी और तमाम गुजरात के जो लीडर्स हैं, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब मैं निवेदन करता हूं हिरेन भाई से कि वो सूट की माला के साथ माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करें। पार्थिव भाई कांग्रेस का पट्टा पहनाकर हुड्डा साहब का स्वागत करेंगे। हर्षद जी से निवेदन करूंगा कि वो आकर पवन भाई को पट्टा पहनाएं और पवन भाई का भी स्वागत करें। समय का अभाव है, मैं सीधा निवेदन करूंगा माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से कि वो अपना वक्तव्य आपके समक्ष रखें। पवन खेड़ा जी, हमारे साथ आए हमारे हरियाणा विधानसभा के डिप्टी लीडर आफ्ताब अहमद जी और चीफ बादभूषण गुप्ता जी तथा पत्रकार बंधु, छायाकार। लेकिन गुजरात जो है वो संतों की, अछूते वीरों की भूमि है। गुजरात में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, महर्षि दयानंद और आपके नरसिंह मेहता, स्वामीनारायण भगवान ऐसी हस्तियां बनी। और मैं हरियाणा से हूँ। गुजरात का और हरियाणा का नाता हजारों साल पुराना है। श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ते थे या द्वारकाधीश में रहते, ऐसा हमारा पुराना नाता है। और व्यक्तिगत तौर पे मेरा व्यक्तिगत तौर पर जिक्री है कि जब देश में पहली दफा 5 सैनिक स्कूल बने थे, उनमें से एक जामनगर बना और मैं उनमें पहले विद्यार्थियों में से एक जामनगर यहाँ आया। तो आज बहुत उसकी बात है। और दुनिया देश ही नहीं, बहुत सारी दुनिया में लोगों की निगाहें आज गुजरात के इलेक्शन की तरफ लगी हुई है। और आप देख रहे हैं कि आमतौर पर सुनने को मिलता है डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार 8 साल उपलब्धि क्या हुई है ये मेरे समझ नहीं है। उपलब्धि जो हुई है इनकी वो ही है महंगाई 3 गुना बढ़ गई, बेरोजगारी 4 गुना बढ़ गई और भ्रष्टाचार 5 गुना बढ़ गया। और नतीजा ये हुआ हर वक्त, देखो मैं तो किसान का बेटा हूँ, किसानों की सबसे पहले बात करता हूँ। हर वक्त इससे खासतौर पर किसान बड़ा भारी परेशान है, ना उसको एमएसपी मिल रही है और उदासीनता छाई हुई है। 15 वर्षों से जो यहाँ पर है, लोगों में जो मैंने महसूस किया है, लोगों में उदासीनता और नाराजगी और असंतुष्टि लगती है हर वक्त में। जब किसान से बात करो, जब मजदूर से बात करो, मैं यहाँ घूम रहा हूँ, जितने से बात होता हूँ, पढ़ा भी हूँ, बहुत सारे मेरे साथी भी, उनसे भी टेलीफोन में बात करता हूँ, तो ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे विश्व राष्ट्र के कल चुनाव हुए, उसमें क्लीन स्वीप कांग्रेस के प्रति दिखाई दे रही है। खासतौर पर किसान वर्ग में गिनती होगी 8 तारीख को, गुजरात में भी हिमाचल की तरह कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये यहाँ पर
मैंने देखा, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। आप किसी से बात कर लो, उपलब्धि मेरे को नजर नहीं आ रही। प्रदेश कर्जे में डूबा जा रहा है, डेट ट्रैप में बढ़ने जा रहा है। और अभी मैं कह नहीं सकता ये मॉडल हरियाणा से गुजरात में आया, गुजरात से हरियाणा में गया, तो वहां पर भी भाजपा की सरकार है। ये तो पेपर लीक का काम है। वहां 22 पेपर लीक हुआ, हमें कहा 26 पेपर लीक हुए। तो कौन सा मॉडल काम कर रहा है? लोगों के, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रही है। पेपर लीक का यहाँ पे चल गया, और जैसे मैंने महसूस किया, लोग चुप हैं। और जब लोग चुप होते हैं तो जैसे तूफान से पहले शांत होता है, लव बिफोर स्ट्रॉन्ग, तो वो आपको गिनती वाले से पता लगेगा। और 8 तारीख को जो है चौंका देने वाले परिणाम आने वाले हैं। किसानों का जब ज्यादा जो है समर्थन इसको हमारे को मिल रहा है, और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। और जो हमने बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चुनाव ये होगा, क्योंकि देश को गुजरात ने रास्ता दिखाया, और यहाँ से अब चुनाव जब जैसा महसूस कर रहे हैं कांग्रेस के हित में आए, तो पूरे देश की राजनीति रुक गई है। और इसी बात पर सारा देश इधर तक करके लड़ाई देख रहा है। मेरा पूरा भरोसा है कि जो जन समर्थन मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि देश में आज, और खासतौर पर यहाँ कम्युनिज्म, कास्टिज्म, करप्शन, कॉलोनी कैपिटलिज्म, ये प्रभावित ज्यादा है, और 8 साल में यही नतीजा हुआ है। तो इस सब चीजों से लोग चिंतित हैं, दुखी हैं, हर वक्त। खासतौर पर किसान लोग को एमएसपी भी नहीं मिल रही पूरे, जो एमएसपी का वायदा किया जाता है वो भी नहीं मिल रहा। और आपने देखा किसान वहां कितने दिन बैठे रहे दिल्ली में, तो 3 कानून लेके आए थे, वो वापस लेने पड़े कि वो किसान के हित में नहीं। और उस टाइम वादा किया था एमएसपी की गारंटी देने की बात, वो ही नहीं। और किसान इस बात को महसूस कर रहा है कि किसान की जो बात मांगी गई थी वो पूरी नहीं हुई है। मैं इन शब्दों से आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ। और जो जैसे मैंने कहा, हर वर्ग में जो नाराजगी है, व्यापारी से बात करें का मैं था यहाँ पे, व्यापारी से वो कहता है जो हमारे तो जो है मुनाफा का है गया रूल, हमारे तो हमको कुछ नहीं खा रहे, कब तक खाएगा कुछ नहीं। किसान को उसकी लागत नहीं मिल रही। बात थी किसान की आमदनी 2022 तक दुगनी करने की। आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत दुगनी हुई, दुगनी से भी ज्यादा। खाद की कीमत, जीएसटी, जैसे हमारे हरियाणा में टैक्स था ही नहीं किसी चीज पे, ना खाद पे था, ना कीटनाशक दवाई पे था, ना ट्रैक्टर पार्ट पे था। अब हर चीज पे जीएसटी लग गया, और काफी भारी उसमें परसेंटेज में लगा है। तो उस हिसाब से लागत तो कोई बढ़, आमदनी घट गई। तो इस बात पे किसान बहुत परेशान है। और किसान परेशान है, देखो देश तो हमारा जो है 2 लोगों पर निर्भर है, किसान और जवान। जवानों के लिए अग्निपथ है, जवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है कि 4 साल में 18 साल का भर्ती होगा, 4 साल का बढ़ाया होगा। कहाँ तो 1 रैंक 1 पेंशन की बात थी, अब 9 रैंक 9 पेंशन पे पहुंच गए। तो इस बात से हर वर्ग परेशान है। तो कांग्रेस के प्रति एक किस्म से हवा चल रही। बीच में और भी है पार्टी, वो तो अभी हमारे वहां आदमपुर में बाई इलेक्शन हुआ था, बड़े जोर शोर से हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री वहां सारे गए, और उन्होंने कहा ये मेरा घर है। उनके उम्मीदवार को 3100 वोट मिले, तो उसका तो कोई अपनी वोट खराब करने वाला नहीं है लगता मेरे को। लेकिन कांग्रेस का अच्छा है, ये मैंने महसूस किया है।
आज कोई भी सवाल पूछ जी, कल प्रधानमंत्री ने अपनी सभाओं में बहुत लंबा भाषण दिया। उसमें बोला कि कांग्रेस पार्टी की सभी जो वरिष्ठ नेता उन्होंने घोड़े लगी है, प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, इस तरह का निवेदन दिया। किस संदर्भ में कह रहे? मैंने तो कोई अपमान किया, हम तो सम्मान करते हैं। उसमें खड़गे जी ने जो बात की, आगे भी उन्होंने देखिए जी, खड़गे की जो बात है, आप शब्दों में समझाओ उनकी भाव का क्या भाव था। क्योंकि जो आपकी जो पत्रकार साथी है वो इंटरप्रेट क्या करते हैं। खड़गे जी एक तजुर्बेकार सीनियर आदमी है, वो किसी का अपमान करने की बात नहीं कर सकते, लेकिन भाव उनका भाव देखो, शब्दों में मत जाओ। सर जी आपको पता है कि विक्टिम कार्ड बहुत अच्छी तरह से खेल लेते, आपको पता है कि वो लोग बहुत अच्छी तरह से विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं, तो उनको ये बार बार मौका क्यों दिया जाता है विक्टिम कार्ड खेलने का? नहीं, वो तो आप सच्चाई जानना चाहो में से, वो खेलने का मौका तो आप लोग देते हैं, जो इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। आप भाव नहीं समझते, इंटरप्रिटेशन शब्दों में पकड़ लेते हैं, तो मिल जाता है। तो आपको लगता है कि इस कारण से आपको नुकसान होता है या फिर नहीं, ऐसा कुछ? ये मैं नहीं कह सकता कि लोग समझते हैं, जिन्होंने सुना होगा उनका भाव देखा होगा। अब आप किस भाव से बात कर रहे हैं, मैं किस भाव, क्या भावना है, लोग समझते हैं। गुजरात के लोग बहुत समझदार हैं और वो बहुत समझ के फैसला लेते हैं। हुड्डा जी, कल प्रधानमंत्री ने एक बड़ा रोड शो किया था, आज फिर से एक रोड शो करने वाले हैं अहमदाबाद में, ऐसी अभी खबर आ रही। तो आपको लगता है वो पूरी ताकत से लड़ते हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ है, या ऐसे इलाके जो शहरी इलाके जो उनके गढ़ मारे जाते हैं वहां भी उनको रैली करनी पड़ रही है, रोड शो करनी पड़ रही है? चुनाव की नीति है, अब सब पार्टियों की अपनी अपनी चुनाव की नीति है, हमारी अपनी नीति है, उनकी अपनी नीति है, ऐसा वो लोग करेंगे। दीपक जी, कल बीजेपी के एक नेता ने कहा कि इस बार महंगाई जो है वो मुद्दा नहीं है, क्योंकि लोगों की आय भी बढ़ी है, इनकम भी बढ़ी है, इसके साथ तो विकास का मुद्दा को लेकर लोग वोट दे रहे हैं। इनकम बढ़ी है मैं देख आपको बता चुका, लागत बढ़ी है किसान के लिए, और ये आप सत्ता को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप हर जगह देखें, एमएसपी नहीं मिल रही, मतलब किसान के आते कह सकता हूँ कि हर चीज का भाव हो गया। गरीब आदमी को कहाँ मार पड़ रही है, गैस का सिलेंडर का क्या भाव हो गया। इसी बात से तो हमारे मैनिफेस्टो में बहुत सारे हमने बात दिए हैं। कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी, तो गैस के सिलेंडर का ट्रांसफर करेगी, 300 यूनिट तक बिजली माफ करेगी, ऐसे आप बता देंगे सारे है हमने। ठीक है जी, आपसे क्वेश्चन है, फर्स्ट चरण में जो मतदान हुआ उसका आकलन क्या कुछ कर रहे हैं आप कांग्रेस के? मैं उम्मीद कर रहा था कि आप लोग चुनाव आयोग की सारी नियमों को तोड़कर जब ओपिनियन पोल चलाते हैं, तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा था कि आज भी चलाएंगे। आप नहीं चला रहे, इससे समझ में आ जाता है हमारा आकलन बड़ा स्पष्ट है, और मुझे मालूम है कि मैं अगर आपसे अभी अकेले में बात करूंगा तो आपका भी वही आकलन है। 55 सीटें हमारी आ रही हैं कल के राउंड में, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। और आप कहेंगे, स्वराज साहब अभी बता रहे थे, हुड्डा साहब, किसी को शक होना नहीं चाहिए। आप बाहर चलिए, मैं लिस्ट आपके साथ मेरे पास है, वो मैं लिस्ट भी आपको जरूर सुपुर्द करूंगा। जी, पर एक खबर आ रही है, हुआ उसके साथ अब ये बातें न यहाँ प्रभारी बैठे हैं, यहाँ प्रभारी नहीं बैठे। मैं डिपार्टमेंट का हेड हूँ, हुड्डा साहब हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन हम में से कोई भी इस पे टिप्पणी नहीं करेगा। लेकिन आज सूरत में जो 30 जगह पे रेड्स हो रही हैं, कल चुनाव हुआ, आज हीरा व्यापारियों क्या रेड हो रही है। मैं उम्मीद कर रहा था कि हुड्डा साहब से या मुझसे आप सवाल पूछेंगे, आपने नहीं पूछा। ये रेड्स अपने आप में एग्जिट पोल है। एक घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी आज बदला ले रही है कल हुए चुनाव का, आज ही बदला ले रही है, टाइम नहीं लगाते ये लोग। नतीजा आ चुका है, 55 सीटें तो मैं बोल रहा हूं, आप में से ही कुछ साथियों ने आज सुबह फोन किया, वो 55 से भी ऊपर बता रहे हैं। अच्छा जी, आम आदमी
आपकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी उम्मीदवार सब पर सेलिब्रेशन बोला कि हमारे उनमें से कुछ लोग संपर्क कर रहे हैं कि हम हार रहे हैं, लेकिन क्या हम आपकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हमने लिस्ट मंगवाई है, वो लिस्ट हम अपने प्रभारी को देने वाले हैं। कुछ दिनों में आपको वो खबर, इसी मंच पर कुछ लोग बैठेंगे, उनको हम फटका पहनाएंगे कांग्रेस का, उनका हम स्वागत करेंगे। आने दीजिए, आम आदमी से आना चाहते हैं, आइए। खेरा जी, आर्थिक आपको साथ दे रही है, डॉलर का क्या भाव गया और महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। खेरा जी, एक वीडियो वायरल हुआ है डीसा विधानसभा का। वहाँ पे जो भाजपा का उम्मीदवार जो है, उसके कार्यकर्ता समर्थक जो है वो टिफिन बांट रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई प्रवीण माली जो बीजेपी के उम्मीदवार है उनको वोट दीजिए। किस तरह से देख रहे हैं इसको? वीडियो हमारे पास आया है, पहले भी मीडिया के साथियों के माध्यम से एक वीडियो आया था जिसमें साड़ी और रुपए बंट रहे थे। कल उस पर हमने इलेक्शन कमीशन में जाकर पूरा विरोध किया और उसके बाद उसमें FIR भी है। इस वीडियो के ऊपर भी हम इलेक्शन कमीशन में इसका संज्ञान ले रहे हैं। बार बार ये दोहराया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बाद? देखिए, बीजेपी हार रही और बीजेपी हार चुकी। यही कारण है कि मोदी साहब को अपने होम टर्फ पर 30-35 किलोमीटर सड़कों पर रोड शो करना पड़ रहा है। कल के रोड शो पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ है। ये नोटबंदी का पैसा है, बॉन्ड का पैसा है, कहां से आ रहा है, कॉर्पोरेटर्स को कितना पैसा दिया गया, ये पत्रकार बंधुओं का पूरा रिसर्च का विषय है। भाजपा पूरी तरह से हार रही। पवन भाई ने बहुत अच्छे से बताया, मैं 2-3 एनालिसिस और बताता हूँ। ट्राइबल एरिया में कल पॉपुलेशन पोलिंग जो है वो ज्यादा हुई है। पूरी तरह से सूखा साफ है बीजेपी का। जहां पर बीजेपी हमेशा कहती थी पहले जलपान फिर मतदान या पहले मतदान, उस शगुफा छोड़ने में तो मास्टर है। कल ये शगुफा सुनने को नहीं मिला। पहले 3 घंटे में पोलिंग कम थी। जहां जहां बीजेपी में हमारे यहां से गए थे कैंडिडेट, वो सब हार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से जितने MLA हमें छोड़कर गए थे या हमारी तरफ से जो कैंडिडेट गए हैं, उनको मैक्सिमम को जनता ने नकार दिया। शहरों में जहां जहां हम कमजोर थे, कल शहरों की जनता ने हमें भरपूर वोट दिया। हम राजकोट में 4 सीटें निकाल रहे हैं। ये पहली बार होगा पिछले 20 साल में कि राजकोट में हमें इतना भारी समर्थन मिला है। आम आदमी पार्टी, जिसको बहुत लोग बड़े बड़े आकलन कर रहे थे, आकर पर्चियां देते बांटते घूम रहे थे मीडिया के साथियों को, हमारा जो आकलन आया है, 2 आकलन हमने किए। एक आकलन में यह आया है कि 61+55 जिसमें हम श्योर हैं, कैटेगराइज हमने किया है। दूसरा आकलन आया जिसमें 63+ सीटें आ रही। 55 जो पवन भाई ने बताया, वो सीनियर लीडर है, हम बिल्कुल श्योर जीत रहे हैं। और अगर कंफ्यूजन A और B सीट कैटेगरी का लें तो 61 और 63+ हमारी सीटें आ रही हैं। एक एनालिसिस और आया है कल कि जितने भाजपा के बागी थे या जिनके टिकट काटे गए थे, उन्होंने दिल खोल के भाजपा के विरोध में वोट डलवाया है। पूरी तरह से भाजपा का जो ये प्ले कार्ड था इस बार, कैंटी इनकम्बेंसी को हम टिकट काट देंगे, वो उनका जो प्ले कार्ड है वो नहीं चला है। और आज तो हमने एक मीडिया के साथी ने बताया कि अमित शाह जी ने कल 2 बजे तक रात को सबकी क्लास ली है, सोए नहीं है पूरी रात, आंखें सूजकर लाल हो गई। भाजपा गुजरात से पार और कांग्रेस आ गई है। इन्हीं शब्दों के साथ हम गुजरात की जनता का तहे दिल से सर झुकाकर हाथ जोड़कर आभार करते हैं कि उन्होंने कल हमें भरपूर सहयोग और आशीर्वाद दिया है और अगले चरण में भी गुजरात की जनता परिवर्तन के लिए कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। आलोक जी, आपने कल देखिए एनालिसिस उस पर चल रहा है, लेकिन पिछले अगर 3 चुनाव देखें, जब वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ है, बीजेपी को नुकसान हुआ। लेकिन इसके दोनों पहलू हमें पहले चुनाव में मिले हैं। कई बार पढ़ने से फायदा होता है, नुकसान होता है। इसका एनालिसिस अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं डिटेल में दूंगा आपको। आलोक जी, कल के बारे में कल कांग्रेस ने 6 फरियाद की चुनावी पंच को, आप क्या उम्मीद रख रहे हो चुनावी पंच से? देखिए, हम कल गए थे, मैं स्वयं गया था डेलीगेशन लेकर, और तमाम जो अधिकारी थे इलेक्शन कमीशन से, उनसे हमने जो खूब अच्छी तरह से अपने कड़क शब्दों में बात की कि मोदी साहब का जो रोड शो 3:30 बजे कल शुरू होना था,
उस पर हमने आपत्ति दर्ज की कि वहां पर पोलिंग चल रही है, यहाँ पर रोड शो होगा, और इलेक्शन कमीशन ने उसको प्रिंसिपली हमारी बात को कहीं ना कहीं एग्री किया। रोड शो 5:10 पर शुरू हुआ। हमने ये भी कहा कि कुछ टीवी चैनल्स ओपिनियन पोल सुबह भी चला रहे हैं, उसको बंद किया जाए। तुरंत उस पर भी कार्रवाई हुई। लगभग 50 जगह ईवीएम खराब थी। हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ने उन ईवीएम को चेंज करने के लिए अपनी जो भी उनकी कार्रवाई है वो कार्रवाई की। बहुत जगह पर जहां पर पोलिंग स्टेशन थे, जहां पर बूथ थे, वहां पर भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उनकी गुंडागर्दी हो रही थी। इलेक्शन कैंपेन मटेरियल लेकर वो पोलिंग स्टेशन में अंदर घुसे हुए थे। हमने वहां पर भी शिकायत की, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई हुई। लेकिन हम फिर कहेंगे इलेक्शन कमीशन से कि गुजरात का चुनाव है, केवल कांग्रेस और जनता नहीं, इलेक्शन कमीशन की भी साख दांव पर है। और आप लोग जितने सख्त हो सकते हैं होइए। जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कांग्रेस पार्टी तहे दिल उनका पालन कर रही है, भाजपा से भी कर रही है। आलोक जी, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि इस बार कांग्रेस सत्ता बना रही है, तो ऐसी बातें सुनने में आ रही है कि इस बार कांग्रेस जो है वो ओबीसी चेहरे का सीएम बनाएंगे, ओबीसी सीएम बनाएंगे, क्या कहेंगे? हमारा कोई भी कार्यकर्ता जो है वो सीएम बनेगा, और इस बात की हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से गारंटी दे रहे हैं कि कांग्रेस का सीएम बनेगा। जाति, धर्म, ये सब चीजें छोड़ दीजिए, इसमें कहीं कुछ नहीं रखा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता इस बार सीएम बन रहा है।